लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। 4 का 1। क्वेश्चन नंबर 4 का 1। ये क्या बोल रहा है? एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब होता है सिंप्लीफाई, उसको सॉल्व करना है। मतलब ब्रैकेट में कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, उसको सॉल्व करना है। ठीक है। सो एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। सो x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। याद रखना x को हमेशा ऐसे लिखो। बहुत लोग x को ऐसे लिखता है, ये ऐसे मत लिखना। z को बहुत लोग ऐसे लिखता है, ऐसे मत लिखना, वो 2 जैसा लगता है। तो x को ऐसे लिखना है, y को ऐसे लिखना है, z को ऐसे लिखना है। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ पे 3 चीज है अंदर में, 1 2 3। यानी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस प्लस 2 के जगह में हम लोग डॉट देंगे, 2 AB। सो a क्या है? b क्या है? 2y। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC। 2BC, b क्या है? 2y और c क्या है? 4z प्लस 2AC। सो 2a क्या है? x, c क्या है? 4z। कोई डाउट? अब देखो फॉर्मूला पता होने से ये आसानी से हो जाता है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर होता है y प्लस 4 का स्क्वायर होता है 4 का 16। तो ये हो गया 16z स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस है सब, सो प्लस 2 2 जा 4, 4xy प्लस नंबर नंबर इंटू होता पहले, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। सो 16yz। याद रखना जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है। प्लस 2 4 जा 8xz। कोई डाउट? अब देखो कोई भी लाइक टर्म है क्या? सेम सेम चीज है क्या कोई? नहीं है ना, तो हमारा आंसर यही है, खत्म। नंबर दूसरा, ये लिख लिया सबने? अब दूसरा 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब फिर से इसको लिखना नहीं है, ये एज्यूम करना है दिमाग में। ये a हो गया, ये b हो गया और ये जो है ये c हो गया। समझ आया? इसको एज्यूम करना है, इसको लिखना नहीं है कि ये a है, ये b है, ये c है। दिमाग में रखना है। सो फिर से ये a हो गया, ये b जो है याद रखना वो माइनस में है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? a प्लस में है, b माइनस में और c प्लस में है। तो हमारा फॉर्मूला है इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b क्या है? वेरी गुड, माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए।
2x इंटू बी यानी माइनस वाई प्लस 2 इंटू बी सी माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू ए सी 2x इंटू जेड। कोई डाउट? जस्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अप्लाई करो। अब ये हो गया 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा यानी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 4 एक्स वाई। यहाँ पे भी माइनस है, प्लस माइनस इज माइनस 2 वाई जेड और यहाँ तो प्लस है तो प्लस 2 टू ज़ा 4 एक्स जेड। कोई डाउट? तो अभी बाकी का क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से करोगे, ठीक है? सो नंबर 6 जो है ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। सो सेम चीज, हाँ क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई डाउट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b। कोई डाउट? कोई डाउट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। So b is minus 1/2b, c is 1, फिर प्लस 2 इंटू ac 1/4a इंटू 1। कोई डाउट? ओके तो अब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर इज 16 यानी ये हो गया 1/16 a स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट? अब देखो यहाँ पे ये टू हम लोग काट सकते, इनटू में है ना, कट जाएगा। ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, प्लस माइनस इस माइनस, ऊपर ऊपर इंटू होगा और नीचे नीचे इंटू होगा। तो ऊपर में है ए बी, समझ आ रहा है? ऊपर में सिर्फ ए बी है और नीचे में 4 है सिर्फ, तो हम इसको लिख सकते 1/4 ए बी। कोई डाउट? कोई डाउट? अभी जैसे कि मान लो ये जो लिखा है 1/16 a स्क्वायर, अगर कोई बच्चा उस चीज को ऐसे लिखता है a स्क्वायर बाय 16, वो भी सही है। हाँ ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा इसको माइनस ab/4 लिखता है तो भी सही है, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 कट गया तो ये प्लस माइनस इस माइनस, यहाँ पे सिर्फ b बच गया और यहाँ पे ये 2 और ये 4 कटेगा यानी 2 बच गया। सो ऊपर में बच गया a और नीचे में 2 यानी ये हो गया 1/2 a। कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट? ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप लोग बाकी का क्वेश्चन करो, बाकी का जो 3 क्वेश्चन है वो आप लोग करो, अभी हो जाने के बाद मेरे को बोलना।
अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फैक्टराइज। फैक्टराइज का क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का क्या मतलब था? मैंने क्या सिखाया था? कॉमन लेना है। वेरी गुड। सो कॉमन लेकर लिखना है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला। अब देखो, आपको क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइज। सो फैक्टराइज बोला है, यानी आपको कॉमन लेकर लिखना है। अब देखो, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है। तो हमको 3 स्क्वायर किस में मिलता है? डेफिनेटली a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ही 3 स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है कि नहीं? यानी वो फॉर्मूला हो सकता है। तो अभी आपको ये देखना है कि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस होने का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक माइनस होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये माइनस था, तो माइनस था तो हमारा आंसर यहाँ पे माइनस आया कि नहीं? तो अभी आपको क्या दिया हुआ? ये क्वेश्चन दिया, आपको ये बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस है इसमें। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा माइनस है? पहला वाला माइनस लेना है ना, सेकंड वाला लेना है ना, थर्ड वाला लेना है? कैसे पता चलेगा कौन सा माइनस लेना है? तो सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का, मेरा टेक्निक। अब देखो कि दोनों में कॉमन क्या चीज है, कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? ये दो में माइनस है ना, तो ये दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? Z है, यानी डेफिनेटली Z जो होगा वो माइनस होगा। समझ आया? जिसमें नहीं, जिसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो ये दोनों को देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अभी मान लो ये दोनों में अभी मान लो कि इसमें और इसमें माइनस है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? y है, तो y वाला होता। अभी मान लो कि पहला और लास्ट वाला में माइनस है, तो पहला और लास्ट में क्या कॉमन है? x है, x वाला होता। समझ आया? तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि z में माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट फॉर्म में बनाएंगे। सो इसको हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। कोई डाउट? प्लस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। कोई डाउट? प्लस, और हमको पता है z जो है वो माइनस होगा, यानी ये हो गया -4z का स्क्वायर। कोई डाउट? अब बाकी जो है फॉर्मूला पुट करो, जो आप लोगों को जनरल फॉर्मूला पता है। ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है? 2x। b क्या है? 3y। प्लस, सो ट्वाइस ए बी हो गया, अब ट्वाइस बी सी। बी क्या है? 3y। और सी क्या है? -4z। कोई डाउट? सो ट्वाइस ए बी हो गया प्लस ट्वाइस बी सी हो गया, अब प्लस ट्वाइस सी ए या ए सी। तो ए क्या है यहाँ पे? 2x। और सी क्या है? -4z। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब देखो, आपने ये जो लिखा है, क्या ये फॉर्मेट में है या नहीं? इसको 2x का स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर मिलेगा, और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो 16z स्क्वायर मिलेगा। अब देखो, ये प्लस में है, प्लस 12xy। इसको देखो आप इंटू करके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy आ रहा है कि नहीं प्लस में? ये प्लस 12xy है, और इसको इंटू करने के बस 12xy आ रहा है कि नहीं प्लस?
अब इसको देखो, इसको इंटू करके देखो, ये क्या आता है, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो प्लस माइनस माइनस, -24 वाई जेड आया कि नहीं। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 एक्स जेड आया, 16 एक्स जेड। यानी हमने कुछ भी नया चीज नहीं लिया, बस उसको ब्रेक डाउन करके हमने सही फॉर्मेट में लिखा। ये वाला का कोई फॉर्मूला नहीं था। अभी जो हमने लिखा इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सो ये हो गया ए प्लस बी और सी का मतलब है -4z होल स्क्वायर। समझ आया। अब इसी चीज को 2 बार लिख देना है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो नेक्स्ट लाइन में 2x प्लस 3 माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, दोनों ब्रैकेट में रखो और सॉल्व लिख लो, लिख लो फटाफट। सेम चीज को, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम चीज 2 बार लिखो ना। और लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। ये सब चीज ना रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। आप सोचेगा कि एक दिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, भूल जाओगे आप लोग, इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, सबका लिखना हो गया तो वेरी गुड। अच्छा, पिछला क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 1 में मैंने माइनस सिखाया कि कैसे पता चलेगा कि किस में माइनस होगा। अभी सेम टेक्निक इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में किसको माइनस लेना चाहिए। आप देखो किस में माइनस है, -2√x(y) और -8xz। दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो पहला वाला को कॉमन लेंगे, यानी पहला वाला जो x जो है वो माइनस होगा। समझ आया। अब ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। अब जैसे कि हमने पिछले वाला क्वेश्चन में 4 का 2x होल स्क्वायर किया था, लेकिन 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला में आए। तो ये हम लेंगे √2x होल स्क्वायर। कोई डाउट, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। समझ आया। और हमको पता है कि x माइनस लेना है, यानी इसको माइनस लेंगे। क्लियर है। प्लस y का तो y स्क्वायर प्लस, अब ये जो है इसको भी स्क्वायर में लाना है, तो इसको मैं ले लूंगा 2√2 z का स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, 8 चाहिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, और √2 का, सो 4 2 ज़ा 8 आया कि नहीं, 8z स्क्वायर हुआ कि नहीं। सो ये सब चीज ना प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अब हमको पता चल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बाकी फॉर्मूला लिखो, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कोई डाउट। आगे बढ़ो। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया,
माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, यानी ये है। y का स्क्वायर ये रहा और प्लस है तो प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर इज 4 और √2 का इज 2, सो 4 2 जा 8, 8z स्क्वायर, ये रहा 8z स्क्वायर। अब देखो ये माइनस है, इसमें प्लस इसमें माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, ये पूरा इंटू होगा तो 2√2xy हो गया, 2√2xy हो गया, समझ आया। अब इसमें पूरा प्लस है तो ये रहा प्लस प्लस, 2 2 जा 4, 4√2, 4√2yz, ये रहा 4√2yz। अब नेक्स्ट वाला में देखो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस इज माइनस, ये 2 इंटू 2 इज 4 और √2 इंटू √2 इज 2, सो 4 2 जा 8, 8xz, सो ये रहा माइनस x 8xz, समझ आया। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यानी इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब इसी चीज को 2 बार लिख देना है, बस हो गया। इसी चीज को 2 बार लिख दो, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का 1, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, यानी इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब, सो इसको होल क्यूब करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b, यानी a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? हाँ, सो आप लोग बोल सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या तो फिर अगर बुक का फॉर्मूला बोलोगे, बुक में जैसे लिखा है x लेकर, तो वो होगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। समझ आया? तो जैसा मर्जी, अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। सो ये a प्लस बी होल क्यूब है। मैं थोड़ा पेज बचा रहा हूँ, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे नीचे लिखना। सो ये हो गया a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिखना है बस। आगे बढ़ो, फॉर्मूला याद है तो सब कुछ कर पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो छू भी नहीं पाओगे। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, सो ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज 1 प्लस ये हो गया 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 इज 6, यानी 6x इंटू 2x प्लस 1। कोई डाउट? अब ब्रैकेट को तोड़ना है, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ये हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x स्क्वायर, और ये इंटू ये प्लस 6x। कोई डाउट? अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी आप पॉलिनोमियल लिखते हो, इट हैज टू बी रिटन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये क्यूब होना चाहिए, फिर स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, और फिर नंबर को लास्ट में लिखेंगे। समझ आया? तो हम इसको लिखेंगे 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। कोई डाउट? बस अरेंज कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप लोग खुद से करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है बताओ, x माइनस 2/3y होल क्यूब।
यानी ये हो गया a माइनस बी होल क्यूब। सो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग नीचे से लिखोगे, ये हो गया a क्यूब प्लस सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। कोई डाउट? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। आगे बढ़ू। अब ये देखो, ये 3 और ये 3 कटेगा, तो हमारे पास बच गया एक्स क्यूब माइनस ये 2 का स्क्वायर होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, सो 4/9 वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पे बच गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 2 का क्यूब इज 8, 8 क्यूब है ये 8, और ये 27, मिस्टेक हो गया, ये 8/27 होगा। हाँ, 8/27 वाई क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2xy, और ये हो गया x माइनस 2/3y। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, पहला वाला तो वही रहेगा, दूसरा वाला भी वही रहेगा, 8/27 वाई क्यूब। अब ये इसके साथ इंटू होगा, तो ये जब पहला वाला के साथ इंटू हुआ, ये हो गया 2x² और ये फिर दूसरा वाला से इंटू होगा, माइनस माइनस इस प्लस, ऊपर ऊपर इंटू होता है, तो ये हो गया 4 और इंटू हो जाएगा, तो ये हो गया xy² और नीचे रह गया 3। कोई डाउट? ओके, सो बाकी का जो 2 क्वेश्चन है वो अभी आप लोग करोगे, ठीक है।